तो अंकुर, आपका क्या टेक है? ये मसले क्यों और कैसे उठ रहे हैं? वास्तव में हो रहा है और बीजेपी की पकड़ में आ जा रहा है? या वो नहीं, सवाल जो यूसुफ उठा रहे हैं कि ये सारे स्टिंग ऑपरेशन एक के बाद एक बीजेपी के दफ्तर में ही कैसे पहुंचते हैं? उन्होंने कोई क्रैक टीम बना रखी है? जो यूसुफ सर ने बात कही वो बिल्कुल उसी से मैं सहमत हूँ कि एकदम से बीजेपी के यहाँ से ही क्यों हो रहे हैं। और मैं कहता हूँ एक बार को मान भी लेते हैं, एक बार को मान भी हम्म। लेते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है टिकट बंटवारे में। सबसे पहली बात तो भ्रष्टाचार को अगर हम लें बड़े स्तर पर, टिकट बंटवारे को भी हटा दें, तो भ्रष्टाचार से उसी को नाराजगी होती है, उसी को नफरत होती है जिसको करने का मौका ना मिले। देश की जनता भ्रष्टाचार को लेकर इतनी संजीदा तो मुझे कभी नहीं लगी कि भ्रष्टाचार को लेकर। मैं गांव में पला बड़ा, उसके बाद शहर में अभी एनसीआर में रह रहा हूँ। गांव में राजनीति में बैठता था, वहां पर भी हर एक को, हर बुजुर्ग को, जो जो साक्षर नहीं थे उनको भी पता है कि टिकट बेचे जाते हैं। और उस जमाने में चर्चा उस और सबकी थी, लेकिन मायावती की फिर ज्यादा हो गई थी कि मायावती का टिकट जिसको मिल जाएगा, ये इतने अगर पैसे दें। और उनको अपना प्रत्याशी खड़ा करवाना होता है जनता को। उन्हें टिकट बंटवारे को लेकर वो इतनी ज्यादा, उनकी जो चमड़ी है जनता की, वो यूज टू हो चुकी है, जैसे कहते हैं मोटी हो चुकी है इस चीज के लिए कि टिकट बंटवारे को भ्रष्टाचार तो मानते ही नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये रही, अगर वो मान भी लें भ्रष्टाचार को, और जैसा यूसुफ सर ने कहा कि बीजेपी ये करने की कोशिश कर रही है कि वो आम आदमी पार्टी और पार्टियों से अलग नहीं है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आम आदमी पार्टी और पार्टियों से अलग नहीं है, ये जनता को पता चल चुका है। और जनता को ये पता चलने के बावजूद भी वो उसको स्वीकृति दे रही है। जनता ऐसी है कि ठीक है औरों से अलग नहीं है, लेकिन जो उन्होंने कहा, जो ब्रांड उन्होंने अपना बना लिया काम का, उस काम के प्रति वो लगातार एमसीडी में वो बीजेपी पर बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। और बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं, इसी ये भी कारण है कि 14-14 दिग्गज रोड शो कर रहे हैं बीजेपी के, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और रही बात स्टिंग ऑपरेशन की, स्टिंग ऑपरेशन से अभी तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी की सरकार बन गई हो या गिर गई हो। कुमार विश्वास का 2013 में स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, शाहजिया इल्मी का भी हुआ था उस वक्त। उसके बाद भी वो जो कैश लेते हुए पकड़े गए थे और जो कच्ची पर्ची दे रहे थे चंदे को लेकर, उसके बाद आम आदमी पार्टी सरकार में आती है पूर्ण बहुमत और अपार बहुमत के साथ आती है। वो भी स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। कई पत्रकारों के स्टिंग ऑपरेशन हुए, वो पैसे लेते हुए पकड़े गए, साफ साफ देखे, और वो सच भी थे, कुछ को जेल भी जाना पड़ा, और भी चीजें थी। उसके बाद भी उनको अभी भी अपार लोकप्रियता उनकी है जनता में, सब जनता को पता है कि ऐसा हुआ। तो ये तो रहा स्टिंग ऑपरेशन की बात। अब दूसरी बात आते हैं कि ये चुनाव केजरीवाल के नाम पर तो लड़ा जा रहा है, क्या मोदी के नाम पर भी लड़ा जा रहा है? दिल्ली की जनता जो मेरी नजर में है, वो दिल्ली की जनता बाकी जनता से कुछ ज्यादा समझदार या कहें कुछ अलग लगती है। वो ऐसे है, वही जनता केजरीवाल को विधानसभा में जिताती है, वही जनता केजरीवाल को लोकसभा में हराती है। सेम वोटर है, उसको पता है कि कहां पर उसको क्या चाहिए है। यानी कि विधानसभा में मोदी बनाम केजरीवाल नहीं करती है, वो लोकसभा में कर देती है, हटा देती है। उसी प्रकार से एमसीडी में वो मोदी बनाम केजरीवाल नहीं करने जा रही है, उसको पता है कि एमसीडी किसके हाथ में रहेगी और कौन यहाँ पर हमारे पार्षद होंगे, और केजरीवाल कैसे उसको देखेंगे और ये किस प्रकार से देखेंगे। तो जहां तक मुझे लगता है कि अगर वो टिकट बंटवारे को लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ अगर कोई परसेप्शन बनता भी है, तो उनको ऐसा कुछ नुकसान नहीं होने जा रहा है कि उनकी कुछ छवि ज्यादा खराब हो गई। जनता इसके लिए तैयार रहती है कि हाँ टिकटों में होता। हालांकि जरूरी नहीं, ये दावे की पुष्टि नहीं कर सकता कि टिकट बांटे उन पे पैसा लिया जा रहा है नहीं लिया जा रहा। मैं तो ये भी आशंका जता रहा हूँ कि अगर लिया भी गया होगा तो जनता की तरफ से तो कोई मनाही नहीं है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।